So half of A cross B plus B cross C minus A cross C. Yes, correct है. Yes, sir. ये ट्रायंगल है ABC, पोजीशन वेक्टर सबके मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस या BA क्रॉस BC. ये हो गया हाफ. BA का मतलब A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस B वेक्टर. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. Yes, अब sir. ये क्या हो गया हाफ E क्रॉस C माइनस B क्रॉस C माइनस A क्रॉस B करो. ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A क्रॉस C. सबका साइन अगर सेम कर दें तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस C क्रॉस A B क्रॉस C A क्रॉस B, या फिर mod of minus of something is mod of something, so half B cross C, C cross A cross B. ठीक है, तो अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया ऐसा होगा. इसको आप याद रखेंगे. उनके बाद ठीक है. नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट वेक्टर A, लेट वेक्टर A, सर थोड़ा सा ऊपर लेंगे. एक सेकेंड. लेट वेक्टर A, सर स्क्रीन चला गया था. अभी आया. Yes, sir. अब आया. Yes, sir. तो Yeah. let vector A is I plus 4j plus 2k. Vector B, Bi minus 2j plus 7k. Vector B, 3i minus 2j plus 7k. Vector C, 2i minus j plus 4k. Find vector D. Find vector D perpendicular to both the vectors.
and C dot D is तो both the vectors मतलब तीन सर एक मिनट So 5/3 times 32 I cap minus j cap minus 14 k cap. ठीक है। देखिए वेक्टर डी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, लिख सकते हैं या नहीं? वेक्टर डी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस, अब ए क्रॉस ये आप यहां से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज आई जे के 1 4 2 3 minus 2 7, कितना हुआ 32 आई सर ये कैप। नॉर्मल से ज्यादा फास्ट है। हाँ सर नॉर्मल से ज्यादा फास्ट है ये मेथड। हाँ 32 आई कैप, जे के लिए क्या हो जाएगा 7 minus 6 minus जे minus कैप j cap minus 14 k cap. minus 14 के कैप। अब आपका ए क्रॉस बी मिल गया तो वेक्टर डी मिल गया। वेक्टर डी क्या हो गया लैम्डा टाइम्स 32 आई माइनस जे माइनस 14 के। नाउ सी डॉट डी इज 15, तो सी डॉट डी कितना हुआ 64 लैम्डा प्लस 56 लैम्डा, चेक करो। So minus 56 lambda. 4 minus, yes, minus 56. Minus 56 lambda is 15. So 9 lambda is 15. Lambda कितना आया 5/3 डाल दीजिए, हो गया 5/3 32i minus j minus 14k। बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर इसका के कंपोनेंट क्या है थोड़ा बता सकते हैं बस आंसर 70/3 minus सर 73 70/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ projection of vector two I plus 3j plus k on a vector perpendicular to plane of vectors। जल्दी से कीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर्स केवल आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं था। I plus j plus k and I plus 2j plus 3k। Find the magnitude of projection of vector 2i plus 3j plus k
on a vector perpendicular to plane of vectors I plus j plus k and I plus 2j plus 3k. Sir, under root 3 by 2. Under root 3 by 2. Okay, Yes, sir. Under root 3 by 2. ठीक है. देखिए फटाफट करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है. वेक्टर परपेंडिकुलर, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर फटाफट लिखिए. तो ऐसा हो गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स मतलब गिवन वेक्टर्स इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. लिख सकते हैं. तो कितना आ रहा है भाई? लैम्डा टाइम्स आई जे के 1 1 1 1 2 3. तो कितना हुआ? 3 माइनस 2 मीन्स आई कैप. जे के लिए हुआ 3 माइनस 1 माइनस 2 जे कैप और के के लिए हुआ 2 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू लेमडा. चेक करो ऐसा आ रहा है. यस सर. यस सर. अब प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन दिस वेक्टर. सो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि इस वेक्टर को लिखते हैं आर वेक्टर तो प्रोजेक्शन हो जाएगा और इस वेक्टर को सी वेक्टर. प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? सी डॉट आर कैप. तो सी डॉट आर कैप क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 6 प्लस 1 बाई रूट 6. चेक करो. Yes, sir. तो कितना आया? Minus 3 by. माइनस 3 बाई रूट 6 या 3 बाई रूट 6. ठीक है. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C are unit vectors. A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C is 0. A plus B plus C is 0. If lambda is A dot B plus B dot C plus C dot A and B vector is A cross B
plus B cross C plus C cross A, then lambda and D equals to ऑप्शन है। सर हाँ बोलिए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में से लैम्डा का क्या करेंगे? लैम्डा कैंसिल हो गया यूनिट वेक्टर निकालने में। हाँ सर। ABC are unit vectors such that A plus B plus C is 0 if lambda is A dot B plus B dot C plus C dot A and vector D is A cross B plus B cross C plus C cross A, then lambda comma D equals to option है A 3/2 3 A cross C option B minus 3/2 3 C cross B option C 3/2 3 B cross C and option D minus 3/2 3 A cross B. देखिए सबसे पहले A डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए ऐसा हम लोग कई बार कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो कैसे किया था, हमने स्क्वायर कर दिया था, याद आ रहा है? A प्लस Yes, बी sir. प्लस सी होल स्क्वायर करने से क्या आया था, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर विच इज 3 प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट बी प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ठीक है। सर ऑप्शन डी। अब क्या हुआ कि D, sir. A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यहाँ से वैल्यू क्या मिला, -3/2, ठीक है। जी Yes, सर। sir. बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज -3/2। पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा पार्ट है डी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। देखिए ए प्लस बी प्लस क्या लिख सकते हैं, -c। अगर हम यहाँ पे सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए,
B क्रॉस C is C क्रॉस A is A क्रॉस B। ठीक है, तो अब क्या आंसर होना चाहिए बोलिए। अब तो सर डी। डी। लेकिन वो सर होल होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस बी का होल जो। वो भूल ही है, वैसा ही लिखा हुआ है। ओके ओके सर। तो 3A into B में क्या प्रॉब्लम है? सर नहीं एक ही बात है सर सारी। फिर सर एक और चीज सर, मैं वो पूछ रहा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में लैम्डा कैसे निकालेंगे अगर निकालना लैम्डा होगा तो। क्यों निकालेंगे भाई? जब प्रोजेक्शन अगर निकालना होता तो कुछ और देता ना, आपसे कुछ और पूछता। तो मतलब गिवन डाटा से लैम्डा नहीं निकला सकता ना? नहीं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं है ये वाला? सर, उसके पहले से। ये वाला? नो सर, सेकंड में जो लिखे हैं वहां से। हाँ, इसके बाद सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। सर उसके बाद वो जो आया B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A, मतलब सर बी उसको क्रॉस कहाँ सी अप्लाई इज, हाँ, अब से ही जब दूसरे को लेंगे ए प्लस सी इज माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों इक्वल हो जाएगा, है ना? यस सर। बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी तीनों इक्वल हो गया। तीनों इक्वल हो गया तो क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ए क्रॉस बी लिखेंगे, या 3 टाइम्स बी क्रॉस सी लिखेंगे, या 3 टाइम्स सी क्रॉस ए लिखेंगे, जो अच्छा लगे हमको। बेस्ट Yes, ऑप्शन जो है इसमें डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, A, B, C are unit vectors such that mod of C minus B whole square plus B minus C whole square A whole square is 9. Then find mod of 2A vector plus 5B vector plus 5C vector. 2A vector plus 5B vector plus 5C vector. A, B, C are unit vectors such that mod A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square. देखिए, पहले इसको ओपन करेंगे, है ना? ओपन करने से क्या आ रहा है? ओपन करने से आ रहा है mod A square mod B square 6 minus 3 2 टाइम्स आएगा ना? सर आंसर 3। सर 3 करेक्ट है सर। आंसर 3 हो सकता है A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सर 3। इक्वल टू 9।
तो हेलो, हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप ही समझ सकते हैं। तो कितना आ रहा, -3/2, ठीक है। A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज -3/2। सर वो जो मॉड स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर है सर, वो वाला जो 9 का 3 हो जाएगा ना? सर नहीं, वो वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो उनका मॉड का। आप सॉल्व कर रहे हैं या हवा में कर रहे हैं? सर नहीं सर, क्या हुआ? 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर आ रहा है, आप बोल रहे हैं मॉड ए स्क्वायर आ रहा है। सर नहीं 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 सर, मैं वो नहीं सर, हाँ 2 टाइम्स ही बोल रहा हूँ, जो सम का मैं पूछ रहा था सर। 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 नहीं होगा क्या? हाँ सर होगा तो। A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज हाँ सर सर -3/2। सर नहीं, वो यूनिट वेक्टर्स दिया है तो सॉरी सर, मैं वही पूछा। तो ये हुआ -3/2। अब इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, पहले ये बताइए। इसके बाद कैसे, बहुत लोगों का आंसर आ गया। सर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 0 होगा, तो a अच्छा, प्लस बी प्लस सी 0। हाँ ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 0 क्यों होगा? सर पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही कंडीशन में a प्लस Yes, बी sir. प्लस सी 0 हो रहा था। हाँ, तो एक चीज जान लीजिए कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों और वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हों, तो उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 120 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद आ रहा है? यस सर। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और बॉडी बैलेंस्ड है, तो उस केस में हर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 120। ठीक, तो मतलब a डॉट बी क्लियर है, कितना हुआ, -12। b डॉट c इज आल्सो -12 एंड c डॉट a। सर वो स्टेटमेंट लिखवा देंगे एक बार? mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू mod c एंड a प्लस b प्लस c 0। ठीक है, देन angle between A and B, B and C, and C and A equal to 120 degree। सर यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 कैसे देख के बता दिए? क्योंकि अभी जब पहले a प्लस बी प्लस सी 0 था, तब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए -3/2 आया था। हाँ सर। तो उसका उल्टा भी करेक्ट है। यस सर। सर ये सिर्फ यूनिट वेक्टर के केस में -3/2 आएगा। मैंने क्या लिखा, सर मॉड जब बराबर होगा, ठीक है, सर मतलब कोई भी सर साइज का वेक्टर होगा तब भी वो -3/2 ही आएगा। और क्या, आपने लामीज थ्योरम पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल तो खैर करते नहीं हैं, तो वहां प्रूव भी करते हैं, F1/sin α, इसी से साइन रूल भी प्रूव करते हैं। बहरहाल प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा है।
प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, उसके बारे में बात नहीं करनी। तो अब ये हो गया एंगल्स 120 डिग्री। आपको निकालना है 2a प्लस 5b। इस स्टेटमेंट में डाउट है किसी को? नो सर। 2a प्लस 5b प्लस 5c होल स्क्वायर कर दीजिए। जब भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, मैंने पहले भी कई बार बोला है, तो खाली मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है अगर वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में नहीं दिए हों। मतलब क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो अब ये हो गया 2a प्लस 5b प्लस 5c डॉट 2a प्लस 5b प्लस 5c। तो कितना हुआ, 4 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 10 20 a डॉट b, हाँ, प्लस 50 b डॉट c प्लस 20 a डॉट c। ऐसा आ रहा है? Yes. तो ये कितना हुआ, 54 माइनस 10 माइनस 25 माइनस 10, कितना हुआ 9। तो अगर स्क्वायर 9 है तो वेक्टर अकेले कितना होगा? ठीक है, 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया या अभी भी इसमें डाउट है? क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। If mod a plus b is under root 29 a cross 2i plus 3j plus 4k equals to 2i plus 3j plus 4k क्रॉस b। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ a plus b is root 29 a क्रॉस समथिंग इज समथिंग क्रॉस b। बस यही चीज इसमें मेन है, ये दोनों वेक्टर सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। इक्वल टू माइनस वेक्टर भी। मैं देखता हूँ, देखिए अब अगर हम इसको लिखते हैं आर वेक्टर, तो क्या हुआ, a क्रॉस r इज r क्रॉस b, लिख सकते हैं नहीं? तो a क्रॉस r माइनस r क्रॉस b 0। इसका मतलब क्या होता है भाई, a क्रॉस b a क्रॉस r प्लस b क्रॉस r प्लस b क्रॉस r इज 0। और अब इसको आप लिख सकते हो a प्लस b क्रॉस r इज 0। ठीक, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो ये हमको तुरंत समझना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। किसी वेक्टर को 0 नहीं कर सकते
क्योंकि यहाँ आर वेक्टर का भी अपना एग्जिस्टेंस है, उसका मॉडुलस है कुछ, और ए प्लस बी वेक्टर का भी मॉडुलस दिया हुआ है, तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। जीरो कौन होगा? दोनों के बीच का एंगल। तो क्या समझ में आया भाई कि ए प्लस बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर। आर वेक्टर तो हमने ही अपने हिसाब से लिख लिया था। सो लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस, बात क्लियर है? अरे भाई क्लियर है या नहीं? यस सर। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी ये दिया हुआ है रूट 29, इसका मॉडुलस कितना है? 16,925 रूट 29 इंटू लेमडा मॉडुलस इज रूट 29। तो लेमडा क्या मिला? प्लस माइनस 1। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो ए प्लस बी वेक्टर इज प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड ये वाला वेक्टर माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? अगर हम इसको लिख देते हैं अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है बोलिए? प्लस माइनस माइनस 14 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, क्या आया? प्लस माइनस 4। अरे भाई हाँ ना, कुछ बोलेंगे? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और sides of triangle ABC are sides of triangle, then option A dot B plus B dot C plus C dot A is 0. पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी C क्रॉस A। ऑप्शन सी A dot B equal to B dot C equal to C dot A, and option D A cross B plus B cross C plus C cross A is 0। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, आपको देखते ही बोलना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यस बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि if a plus b plus c is 0 then a cross b is b cross c is c cross a। वही उन्होंने ऑप्शन में बना के दे दिया, तो अब हमको इतना सोचना क्यों, सीधा लिख देना है। अब रहा सवाल a डॉट b इक्वल टू b डॉट c इक्वल टू c डॉट a, मतलब हर दो साइड के बीच में एंगल इक्वल मतलब इक्विलेटरल हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ट्रायंगल। फिर a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a एरिया के जैसा कुछ दिख रहा है, या फिर ये तीनों वेक्टर का जब इक्वल इक्वल होता है तो ये 0 क्यों होगा, मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, ये भी नहीं पॉसिबल है। ऑप्शन डी भी ठीक है। ACD नहीं पॉसिबल है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, केवल बी करेक्ट है। सर डी तो हो ही नहीं सकता, वो एरिया का मतलब वो कैसे हो सकता है? नहीं, डी का मतलब तो आपको बता दिया कि ए और बी वेक्टर पैरेलल हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है? सर सी भी। हाँ, ये सर तो हो नहीं सकता है इक्विलेटरल के केस में। हाँ सर, लेकिन पैरेलल तो ए भी हो सकता है, लेकिन सी का हो सकता है नहीं भी हो सकता ना। अच्छा, किसी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं? सर नहीं नहीं, सर ये आप बोल रहे हो, मुझे लगा कैसे हो सकता है, मैं बोल मैंने रहा हूँ। बोला पैरेलल है, वो कभी नहीं हो सकता। हाँ सर, वो नहीं हो सकता। ठीक है, सर तो सर तो फिर सर ये कंडीशन जब दिया होगा हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी को पैरेलल कर देंगे। क्यों पैरेलल कर देंगे भाई? मैंने बोला कि डी जीरो तभी होगा जब ए बी या बी सी या सी, ये दो तीन मतलब हर दो तीन पेयर में से कोई एक पेयर पैरेलल है। डिस्क्रिमिनेंट। वेक्टर पैरेलल, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल होता है, तो तीनों हाँ ही सर। जीरो होगा। सर मतलब जो डिटरमिनेंट जीरो करेंगे। डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया भाई? तीन वेक्टर डिटर्मिनेंट तो तब आएगा जब आई जे के दिया होगा। ओके, तो सर ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are non-collinear vectors. Let A and B are non-collinear vectors. B are non-collinear vectors. If U vector is vector A minus non-collinear unit vectors. ये भी लिखिएगा। If U is A vector minus A dot B, B vector, and vector B, vector V is A cross B, then mod of vector V equals to option A, mod of vector U, option B, mod of U plus mod of U dot A, option C, mod of U plus mod of U dot B, and option D, mod of U plus U dot A plus B. A and B are non-collinear unit vectors.
क्या कर रहे हैं अटेंडेंस ले रहे हैं? देखिए सबसे पहला चीज जो इसमें समझने का है या क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है आपको, वही ये पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो उन्होंने क्या दिया कि ये वेक्टर इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर, A and B both are unit vector, A dot B cap B cap। ये एक्चुअली में क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मान लीजिए हम यहाँ हेलो, हाँ नहीं सर, कंपोनेंट अलोंग बी। हाँ, नहीं along भी नहीं, in perpendicular direction of B। यस सर। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला चीज क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है ना। समझ गए बात को? सर यू। तो ये हो गया आपका यू वेक्टर, ये वाला। तो यहां से अब अगर ये वाला वेक्टर u है तो आपको क्या चाहिए, v कितना है जो आपको निकालना है, v इज a क्रॉस b। मॉड ऑफ v कितना है, a क्रॉस b। ठीक, तो a क्रॉस b एक्चुअली में कितना होगा, साइन थीटा, एंड थीटा इज ये वाला एंगल। सो मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ v को क्या लिख सकते हो, a कैप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और a कैप साइन थीटा एक्चुअली में क्या है, मॉड ऑफ u। ठीक है सर और एक बार देखिए, यही वाला तो वेक्टर u है, तो वेक्टर a का वेक्टर इस डायरेक्शन में या कंपोनेंट कितना होता है, मॉड a साइन थीटा, और a क्रॉस b, अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो a क्रॉस b भी साइन थीटा होगा या नहीं। यस सर। साइन थीटा को a कैप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, मॉड a कैप साइन थीटा, क्योंकि a कैप कितना 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, वेक्टर u के इक्वल हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब और क्या हो सकता है बोलिए भाई, u वेक्टर और v वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, दिख रहे हैं, है या नहीं। तो u डॉट b भी क्या होगा, 0 होगा। चेक करो भाई, u डॉट b 0 होगा या नहीं। हाँ हेलो? सर, वो तो होगा। ये सर वो होगा होगा। तो एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी गलत है, सी करेक्ट है, डी गलत है। सर बोलिए। सर वो यू वाला पार्ट थोड़ा एक और बार बता देंगे। हाँ देखिए, वो इधर देखिए, इसको छोड़िए, हम यहाँ पे बनाते हैं। ये है आपका वेक्टर ए, वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, और ये है आपका वेक्टर बी, वेक्टर बी इज आल्सो यूनिट। वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है, ए डॉट बी, बी वेक्टर होगा या नहीं, बोलिए। हमने कंपोनेंट क्या बताया था
कि पहले ये लेंथ लेंगे, वो कितना है, मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। तो ये तो यूनिट वेक्टर है ही बी कैप, तो ए डॉट बी वी वेक्टर ये वाला हो गया। कौन सा, अगर हम इसको लिखते हैं पी, ये क्यू, ये आर, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो गया, ए डॉट बी वी वेक्टर। पहले इतना चेक करो। यस सर। क्यू आर वेक्टर कितना होगा, क्यू आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी बी वेक्टर, होगा या नहीं भाई, पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर इज क्यू आर यस वेक्टर। सर। यस तो सर। क्यू आर वेक्टर को ही उन्होंने क्या दे दिया, यू वेक्टर दिया या नहीं। यस सर। तो यही हमारा क्या है, यू वेक्टर। तो यू डॉट बी जीरो दिख रहा है या नहीं, यस सर। ये तो दिख गया। अब रहा सवाल कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना होगा। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना है, साइन थीटा। यस सर। अब ए क्रॉस बी का मॉडुलस साइन थीटा है, और ये पी आर लेंथ कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ यू कितना है, मॉड ऑफ यू इज आल्सो मॉड ऑफ ए साइन थीटा, होगा या नहीं। अरे भाई वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है, यस सर। और मॉड ऑफ ए कितना 1, सो मॉड ऑफ यू इज आल्सो साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज आल्सो साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ वेक्टर यू, लिख सकते हैं नहीं। यस सर। अब समझ में आ रहा है। हाँ सर, समझ आ गया। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामन सिंगार हैं। सर हाँ सर वो जो पी क्यू अब आप जब एक्सप्लेन किए सर, ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय ए कैप होल डिवाइडेड बाय ए वेक्टर बी का जो तो ऐसे मॉड होता, होना सुनिए चाहिए ना। सुनिए 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 सुनिए। हाँ सर, हम फॉर्मूला में तो वो था ये सर। सर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर वेक्टर बी हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, वेक्टर बी का मॉडुलस 1 है। ओके ये था प्रोजेक्शन, ओके ये सर, हाँ हाँ मॉड सर। भी वो 1 है तो उसको हटा देंगे ना। नहीं सर, समझ गए सर। वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे वो यू को अभी भी। समझ में आ रहा है। सर हाँ म्यू सर। डॉट, अच्छा यू डॉट बी जीरो कैसे हुआ, एक बार बता देंगे। ये 90 डिग्री है ना, अभी क्लियर है। यस सर। सर अगर वो 90 डिग्री है तो फिर तो ये यू वेक्टर जीरो होगा। कौन सा, यू वेक्टर, क्यों, क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ यू होगा, तो ए और बी सेम है, तो ए वन माइनस वन जीरो। क्या 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 बोल रही है, ये कंपोनेंट है भाई, ये ए साइन थीटा है, ए कॉस थीटा इज 1। यस सर, अच्छा यस सर, यस सर, समझ आ गया, सॉरी सर, सॉरी। यहाँ पर बी वेक्टर तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा कर सकते हैं, मतलब वही यू को कोइंसाइड तो करेगा ही। तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, ये वाला है। आप कंपोनेंट निकालते नहीं निकालते हैं, फिजिक्स में तो बहुत क्वेश्चन करते होंगे। हाँ सर नहीं सर, यहाँ पर यू और बी को सर आप जैसे देख के सर रिलेट कर दिए, कैसे जानने की यहाँ से हम निकाल सकते थे। हाँ, इसलिए हमने आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट शुरू किया था सर हाँ वो तो निकाले थे, नहीं लेकिन रुकिए ना, तो सब याद रखना है ना, उसे कौन याद रखेगा। नहीं सर हमको वो सब याद है। वो याद है तो देख के समझ में आना भी तो चाहिए कि हाँ भाई ये वही बात है, ये देखिए। हाँ सर यही तो मैं बोल रहा था, और यही इस पर बेस्ड वो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वो देते इसी फॉर्म में है। ठीक है, आपको लगेगा लंबा चौड़ा हवाई जहाज है, ये क्या लिख दिया, एक्चुअली में वो कंपोनेंट लिखने का तरीका है। ठीक है, हाँ सर समझ गए। ये सर वो देख के रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो करना पड़ेगा,
इतना देखिए, थ्योरी में जितना चीज मैं लिखाता हूँ, मैं फालतू चीज लिखाता ही नहीं हूँ, ना फालतू का प्रूफ देता हूँ। सर सुनिए 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 सुनिए, सर मैं थ्योरी समझ गया। समझ गया तो थ्योरी जितना भी लिखाया वो आपको एकदम याद रहना चाहिए, वो याद रहेगा तभी क्वेश्चंस आराम से होंगे। अभी वन नोट में एक सुविधा है कि हम पीछे बैक जा सकते हैं। सर हाँ सर सारे नोट्स में ही होता है। नहीं, बोर्ड में नहीं होता है, बोर्ड में तो जो लिख दिया वो गया। सर वहाँ सर वो बात अलग है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट सी for which angle between CXI minus 6J minus 3K, सर सामान सिंगार नहीं है। बढ़िया नहीं, अभी बोलेंगे धीरे से, मैं हूं, एंड XI plus 2J plus 2CXK makes an obtuse angle. Obtuse angle with each other. दो वेक्टर एक दूसरे से ऑब्ट्यूज एंगल कब बनाते हैं भाई? जब उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो। ठीक है, यस सर। दो वेक्टर एक दूसरे से एक्यूट एंगल कब बनाते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। और ऑब्ट्यूज कब बनाते हैं? जब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो। बात क्लियर है? यस सर। फटाफट कीजिए, जल्दी आंसर निकालिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, बन गया क्या? अच्छा ठीक है, माइक ले लीजिए। आया भाई किसी का? आयुष दास, यस सर। आया आंसर? सर हो रहा है। आपका कंप्यूटर क्लास अभी बंद हो गया है क्या? यस सर, आज ही मैसेज आया सुबह सुबह। इंग्लिश का